ठीक है, ध्यान देखना, अगर मेरा ई डॉट की कोड तो ऑब्वियस है की करेक्टर की वैल्यू होगी, जो अब क्या है कीबोर्ड के लिए हार्ड कोडिंग की हुई है .NET वालों ने, उसके लिए क्लासेस बना रखी हैं, उन्हें पता है कि कीज डॉट D0 का मतलब है डिजिट 0, ठीक है, या तो किससे छोटा हो, ई डॉट कीबोर्ड मतलब 0 से छोटा हो या 9 से बड़ा, मतलब ये कौन सी रेंज होगी, बाकी दूसरी कीज की रेंज होगी। और ई डॉट की कोड नमपैड की बात आ गई, अगर वो, और लेकिन उसने बैक स्पेस ना हो, उस केस में से क्या कर दूंगा मैं, तो नेगेटिव चीज देख रहा है, पॉजिटिव नहीं, अगर वो 0 से लेकर 9 से रेंज से बाहर है, या नमपैड 0 हर प्रोग्रामिंग में सेम नहीं है, कीज क्लास कहाँ बनी हुई है, .NET के अंदर। .NET ने क्या किया हुआ है, जो हार्डवेयर की जो कीज है, यहाँ तक की कोडिंग हो रही है, यहाँ तक ना हार्डवेयर की कोडिंग हो रही है। हार्डवेयर को क्यों, आपको कैसे पता कि कौन सी की प्रेस हुई, जो की प्रेस हुई उनकी कैटेगरी देखो ध्यान से, D0, और ये कौन सी लाइन है, D0 वाली, ये वाली लाइन है ऊपर वाली, और नमपैड वाली ये वाली है। उसके केस में क्या हुआ, बैक स्पेस भी अलाउ किया होगा, अगर उसने बैक स्पेस नहीं दबाया, कौन कौन सी कीज को इग्नोर कर रहा है ये, D0 को, D9 को, पैड 0 को, पैड 9 को, और बैक स्पेस को, इन सब को छोड़ के बाकी कीज हैं अगर, तो वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा। ट्रू के केस में क्या करेगा, ये वेरिएबल पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फिर ये और उसे क्या मिलेगा, मैसेज मिल जाएगा, और फिर कितना अजीब सी चीज बनाई हुई है कि टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखते हुए पहले 3 काम होते हैं, लिखना, प्रेस होना, डाउन, फिर वही लिखना मतलब डाउन होना, ठीक है, फिर प्रेस होना, पूरी तरह से उसको प्रेस कर दिया आपने, उसके बाद टेक्स्ट चेंज होना। 3 इवेंट चले यहाँ पे, 2 तो ये, तीसरा ये आपने देखा, बट चाहे इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, किसी और टेक्स्ट पे हो रहा हो, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए रहे ना, तो ध्यान रखो 3 तरह के टेक्स्ट बॉक्स इवेंट चल रहे हैं, ध्यान रखना होगा क्या आप, ठीक है। अब इसी तरह सब पे काम करना पड़ेगा मुझे, क्लियर, हर एक का अलग अलग बनेगा। यस। अच्छा सर ठीक है, आप समझ आए सिस्टम, ये मतलब जो आपने सिस्टम समझाया है सारा कुछ, ये मतलब नमपैड, और सर ये मतलब ये उठाएगा नहीं सर इनको, यस, ये देखो 0 से लेके 9 तक तो सिर्फ कीज कम है, ठीक है, ABC है, नहीं लेगा, बैक स्पेस तो अलाउ करा है इसने, बैक स्पेस तो आ रहा है, मतलब क्या कहे, बाकी सारी कीज को डिसेबल कर दिया, और किसको अलाउ किया, ओनली नाम की और 9 तक और न्यूमेरिक पैड को, ये, और बैक स्पेस को, बैकस्पेस, यहाँ प्लस भी नहीं ऐड कर सकते आप, यहाँ पे माइनस भी ऐड नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर भी, सर एक चीज पूछ रहे सर आखिरी, हाँ सर जैसे आप उसमें लिख रहे हो, हाँ, सर उस इसको क्या पता वो इस चीज के बारे में है, यस, तभी तो मैंने इसी को सिलेक्ट करके, ध्यान से देखना ये चीज अच्छी बात है, इसी को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया था, इवेंट बनाया था ना, ओके, तो इवेंट किसके साथ जुड़ गया, इसी कंट्रोल के साथ। ठीक है, कोडिंग पे भी ध्यान से देखना, किस कंट्रोल का नाम आ रहा है, पेमेंट। अच्छा ये आपने हाँ। इवेंट जो सर बैक करना है सर, ये ऐसे करके इसके ऊपर क्लिक करके फिर इवेंट लिया था मैंने ये अच्छा दो, नाम उसके बाकी में- सारों कैसे किया सर आपने, प्रॉपर्टी जाके इवेंट में जाके सर, नहीं, बाकियों में थोड़ी ना मैंने कुछ लिया है, जिसमें जी इसमें नहीं किया सर आपने, वे टू गो हाँ। टैग अदर्स, इस पे डबल क्लिक करना पड़ता है मुझे, बाय डिफॉल्ट तो मैंने ध्यान से देखा होगा, मैंने इस पेड पे भी डबल क्लिक किया था, इसका इवेंट आ गया, टेक्स्ट चेंज, मुझे इसके टेक्स्ट चेंज इवेंट नहीं चाहिए था, अगर मुझे वो चाहिए होता तो मैं क्या करता, सीधा डबल क्लिक करता, ना कि राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, इवेंट, और इसके इवेंट्स में से ये चूज करता, क्लियर। कहीं ना कहीं सपोज करो ना, मुझे पता है कि मुझे इस पे भी अगेन वही काम करना है, तो मैं कौन कौन से इवेंट को कॉल करूंगा इसके, बताओ, की प्रेस और डाउन और की डाउन, की प्रेस, अब मुझे पता है की प्रेस ये रहा, तो की डाउन अपना आप ही लिख लो, कॉपी, ऐसा की प्रेस आ जाएगा यहाँ पे, प्रेस टू, ठीक है, देखना इस चीज को, मैं ये लिखा, आप चाहे ऐसे लिख लो, चाहे मैनुअली लिख लो, चाहे ऑटोमेटिक डिजाइन करो, यहीं से करना पड़ेगा, इवेंट की डेफिनेशन चेंज होती है, ठीक है, काफी कुछ चेंज हुआ।
ठीक है, यहाँ पे भी तो वो ना की प्रेस था ना, यहाँ प्रेस आ गया आर्गुमेंट में चाहिए। एक ही हो गया। और किस केस में बनेगा? बैलेंस। अलग अलग तो स्पेस बना देता हूँ मैं, तो भाई पता चल जाएगा मुझे कि ये दोनों एक थे और हाँ ये बन गया, इसका रह गया ना। तो ऐसी मेहनत तो करनी पड़ती है, दिख रहा है आप तो कॉपी पेस्ट रह गया। यस सर। बट मेहनत तो करनी पड़ रही है ना। यस। इसी चीज़ के लिए तो हम पैसे मांगते हैं, क्या करें। कोडिंग तो मैं आपको दे दूँ, कोडिंग से ही आप किसी तरह का भी प्रोजेक्ट बना लो। लॉजिक तो दिमाग से ही लगेगा। अब ये कोड आपने कभी पहले देखा हो, किया हो इसमें काम, तो आप कहीं नेट से भी मिलेगा तो आपको क्या दिक्कत है? पता लग जाएगा ये चीज़। आपको पता हो कि इवेंट यहाँ से ऐड करते हैं तो तभी तो आप कुछ कर पाओगे। आपने प्रॉपर्टी ऐड करने देखा, प्रॉपर्टी से क्या मतलब होगा? सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट हो जाएगी, कलर सेट हो जाएगा, टेक्स्ट सेट हो जाएगा, कुछ फंक्शन सेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रही हैं। सर क्या हो रहा है सर? कुछ आ तो रहा नहीं सर। आप अच्छा सारों का कर रहे हो। मैं सब मुझे पता है सबके लिए मुझे क्या करना है। वो चीज़ देखिए, ठीक है सर। इतने सारे हैं ना कंट्रोल चौबे से, मुझे ध्यान देना पड़ रहा है ना। ये आ रहे हैं सर? क्या ऐसा लग रहा है सर? अब बस ये वही काम कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब जब वीडियो देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे बस ये लग रहा है कि जल्दी करनी है और वैसे ही बस डन। मेरे पास सारा कुछ आ गया, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या है, काम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी कितने कंट्रोल थे ये? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसे 7 बार कॉपी पेस्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसको करूँगा 1 2 3 4 5। क्यों किया? ये कोई बेस्ट वे नहीं है 1 2 लिखने का, बट मुझे पता है कि इसके लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और मैं जब इनको कॉपी पेस्ट करूँगा, अब देखना चाहते हैं की प्रेस वाले हैं, पहले मैं की डाउन वाले कोडिंग को कॉपी करूँगा, तो मुझे यहाँ पे इसको num1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक में इसको कॉपी किया, की डाउन है ये मेरे पास, यहाँ पे कौन से वाले को 1 कर दिया। तो भाई अभी ये ठीक है। हाँ ओनली वेरिएबल तो मेरा अलग अलग हुआ ना। वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक ही वेरिएबल ट्रू हो गया, सपोज करो एक ही कंट्रोल की वैल्यू ट्रू होगी, तो उस केस में मैंने सबको एक दे दिया तो क्या होगा, एक कंट्रोल से ट्रू कर देना, बाकी भी उसको क्या कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हर कंट्रोल के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिखा में सही है बट क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चेंज रिजल्ट। करनी पड़ती है ऐसे ही तो वो ये भी चेंज करना है करनी है ना। ना। अरे हाँ ये भी करना, ध्यान आ गया। क्या दे रहा हूं? नंबर 1 नम यहाँ पे भी है नहीं इस ये तो पहले वाला है सर। पहले वाला। ये है सर, दूसरा ऊपर गया सर, दूसरा एक ये हाँ, चेंज ये। होगा दोनों पे, मतलब सेम उसी वेरिएबल को चेंज करें ना जिसके थ्रू चेंज हो, बस की डाउन आ गया। कौन सा आएगा? 4 4 है 4 है। खाली की डाउन में डाल रहे थे, की प्रेस में डाल। अभी कॉपी पेस्ट तो एक ऐसी चीज होती है जो निपटा लो एक एक करके, ठीक है। एक बार में ये सारे डाल देंगे, हाँ। बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी पेस्ट करना बहुत करने पड़ते हैं वही तो आ गया 7। अब मुझे क्या पेस्ट करना है ये बताओ। वो Press. प्रेस हुआ कपड़े प्रेस। इसका तो नेम चेंज करना है ना। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें एरर आएगी। किसको सेट किया था इसमें? 1 को, दोनों एक ही है ना, पेड
इसमें 2 को सेट किया होगा तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग एरर आएगी, 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग आएगी। कहाँ पे लिख दिया, आज याद आ रहे हैं मेरे पे, शनिवार याद है मेरे पर। 3 4 5 5 है, 6 है सर, 6 और ये 7। सारी वैलिडेशन हो जाएगी अब मेरे पास ना। डिबगर ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये क्या हुआ, टेक्स्ट चेंज मैं ठीक है। देखिए वो बाकी हुआ है ना, सब में मतलब ABCD लिख रहा हूँ, तो भी इसको चेक करना है इसमें क्या हुआ। ठीक है, कभी इसका बोना चेंज किया होता है, वही देख रहा हूँ मैं, क्या चक्कर है। पेड़ पे लगाई थी हमने, प्रेस और नंबर 1, इसी से ही नंबर 1 को यहाँ नहीं किया सर ये चीज़। ठीक है, सबसे मेन काम है डिटेक्शन। ये हेल्पफुल की गलती से F1 प्रेस हो गया, तो हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व। अब ध्यान से देखना, और कोई है जहाँ पे मुझे देखना है, नंबर डालना है, मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर पे जल्दी जल्दी सर की खाली की डाउन पे करना सर, रूम नंबर पे भी होगा सर। यस, की प्रेस और की डाउन दोनों पे रहेगा। की प्रेस सर जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम रहता है सर, सिस्टम वो भी करते हैं सर? अभी नहीं किया कभी, बाकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। चलाने को दे दो, की हुई है सर, चला के दे दो उसको, और इसमें क्या है, एकदम से ढूंढते भाई यहाँ कोमा यहाँ लगना, यहाँ लगना। ये चीज ऐसे यहाँ से नहीं होता, वो इनपुट पे बेस रहता है। वो फंक्शनैलिटी की वर्किंग देखते हैं सिर्फ। वो आपने बना के दे दिया, आप गलतियाँ ढूंढो इसमें से। सर मैं कुछ आता है कहाँ ढूंढना, सब ठीक लगे। नहीं, आप यूजर हो, आप गलत वैल्यू दो उसे, हर तरह की वैल्यू दो। हर तरह की वैल्यू देके चेक करने है ना, फिर हर उसके तरह बाद की। शीट बनती है, एक एक्सेल शीट बनती है, फिर उसमें सारा टाइप करते हैं, यहाँ पे हमें गलती, फिर उसको भेजते हैं। अच्छा करे हमने भी यार, फायदा कुछ नहीं है। कर रहे हैं कहीं यार दोस्त यार, काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लोग बहुत कम रखते हैं, अब नहीं रखते इतना। तो ये है कि शुरुआत कर रहे हैं बस अभी टेक से। कौन से कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं? KITM कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स ही करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स ही कीड़ा। करी थी। करी थी या कर ली? अभी करी है बस अभी। होगी। और शायद नो ना, नो, यहाँ पे भी नो आएगा। 8 हो गया सर। ये 8, यहाँ पे भी 8 आएगा। और वो दूसरे वाला कॉपी, नो 9 9 आ गया। 8 उसके ऊपर वाले थे सर, वहीं पे 8 आ गया। यहाँ देखना, 2 नंबर है, उनमें कुछ डालोगे तो एरर क्लियर। फिर आपके पास अब पूरा फॉर्म रेडी है। इसमें मोस्टली आप वो गलतियाँ तो नहीं करोगे जो बेसिक एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होती हैं। नहीं सर ज़्यादा समझ आया। थैंक यू। ठीक है, ध्यान से देखना,
मेरा फॉर्म ये है, मुझे अभी बहुत स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, सो भाई एक पेज पे दिखाई दे है ना, लगे आप वो भी काम कर लें। जैसे ये आपकी वैल्यू है, अभी इसको थोड़ा छोटा ही कर लो, आपका कंट्रोल आपके पास अवेलेबल है ही। ये बेनिफिट हो, इस टाइम हम उसको चेंज करते हैं। बाहर क्लिक करो किसी भी बॉक्स के और अपने आप क्या सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ सब कुछ। नहीं तो एक ही कंट्रोल को आप लेते उसे फिर आप चेंज करते, कहीं ना कहीं काफ़ी जगह इम्प्रूव होगी। सेव किया, मेरे पास काफ़ी जगह बच गई। अब इसी को ही अब जितनी जगह बच सके बचाओ, सेव, देखिए रन करके ये आ गया। अब ठीक रहेगा ना, ये ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक पेज पे तो है। लास्ट काम क्या रह गया, इसे डाटाबेस से लिंक करना, उसी वाली को सेव करना। डाटाबेस से करना सर, लिंक होगा। ध्यान देखना गेस्ट पे वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई पता है? शायद मैंने कमेंट किया हुआ है किसी को फॉर्म लोड पे, यहाँ से लोड फॉर्म लोड उठा लो, फॉर्म लोड, मैंने कमेंट किया हुआ है किसी को, पहले क्यों नहीं ली? क्या देना? अच्छा ली हुई है, सॉरी ली तो ये तो। अच्छा नहीं, यहाँ ध्यान देना। बेंट क्या चक्कर सर? मेन काम रह गया हमारा अब, बताओ, लिंकिंग डाटाबेस में वैल्यू को ऐड करना। उसके थ्रू ही चलेगी सर सारी साइट। अब कैसे होगा? ये साइट नहीं है, याद रखना, साइट होती है ऑनलाइन, ये सॉफ्टवेयर रहेगा। सॉफ्टवेयर हाँ नहीं, अच्छी बात है। तो इसमें ये हो गया बटन पे मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, ऐड करूँगा। दो तरीके होते हैं, मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा अपने काम को ऐड रिकॉर्ड, ठीक है, मैं हमेशा फंक्शन बना के काम करता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, चलो सर अब क्या बोलूँ, ठीक है। ये सेक्शन है। सबसे पहले इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसे सबसे पहले मुझे चाहिए कौन, कनेक्शन को ओपन करते हैं, कौन स्ट्रिंग है, कनेक्शन चाहिए, कमांड चाहिए। क्लियर, तीन चीज़ें मुझे चाहिए। अभी मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। इससे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हुई, कनेक्शन ओपन हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन ये रही। टेबल का नाम क्या है? जो स्टेप्स मैं लिखने वाला हूँ ये कॉमन स्टेप होते हैं जो हर किसी को लिखने पड़ते हैं, ठीक है। ये मेरी फील्ड की वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा अपने बेनिफिट के लिए, वही स्क्रीन को शेयर कर लूँगा ना, इसे हाफ डिवाइड कर दिया, उसको भी हाफ डिवाइड कर दिया। इसके पास हाफ डिवाइड से भी ज़्यादा जगह अब यहाँ से मिल गई। इसको क्या करूँगा मैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टेबल बोलते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी आदत है मैं हर बार यही बोलूँगा, बुकिंग, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम का क्या नाम है? बुकिंग। फिर आता है वैल्यूज। वैल्यूज की जो पहली वैल्यू है वैल्यू से पहले भी मेरे पास ये बनता है ब्रैकेट, रेफ नंबर। इसके अंदर आते हैं ये वाली फील्ड सारी, रेफ नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है, CIPD, डेट, गेस्ट, नेम, नंबर। इसके बिना भी काम चलता है, बट कभी भी ऐसा काम मत करना इसके बिना, क्योंकि मैपिंग करवानी होती है तो आपके पास यहाँ पे ये और उससे मैं मैच करवाऊंगा इसे पूरा। रेफ नंबर के बाद डिपार्टमेंट टाइम का क्या है, NOP, NOL, NOD, नेम, वे टू, गो, देन टाइम,
पेमेंट टाइप टी वाई पी एडवांस अमाउंट। यहाँ पे जो पेमेंट टाइप है ना एडवांस, यहाँ पे टोटल पेमेंट आएगी ना, तो इसको चेंज कर लें लगे हाथ। कैसे करेंगे चेंज? डाटाबेस पे गए, जैसे टेबल पे गए, डिज़ाइन पे गए, कहाँ लिखा हुआ है टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके सेव कर दो। ओके, सर इससे होगा क्या सर चीज लिखने से? ये लिखने से हम कनेक्टिविटी हो रही है। जो हम वैल्यू देंगे स्टोर हो जाएगा डेटाबेस। आप क्यों कर रहे हो ये सारा फॉर्म क्यों बना रहे हो? ताकि ये सारी वैल्यू जो मेरी फॉर्म की वो कहाँ चली जाए, डाटाबेस में जाए। क्या है पेमेंट टाइप स्पेलिंग गलत है, टी, क्योंकि मैं हमेशा दो लेटर को हमेशा स्मॉल और कैपिटल में लिखता हूँ या कैपिटल में लिखता हूँ, ये ऐसा रहता है। क्या है पेमेंट टाइप है ना, पेमेंट टाइप का क्या है? टोटल अमाउंट के बाद क्या है? पेड बैलेंस अमाउंट बैलेंस काउंट स्टार 5 काउंट स्टार काउंट फ्लैग रिमार्क। क्लियर? इसकी ब्रैकेट थी ना, तो ब्रैकेट इसकी बंद भी की मैंने। ध्यान से देखो, अभी भी एरर है, एरर दिखा रहा है, वो कब रिमूव होगी आगे तक। रेफ नंबर ठीक लिखा है, आप ध्यान से देखना। रिसिप्ट नंबर ठीक है, RECIPT न डेट, R कैपिटल D कैपिटल, गेस्ट में GUEST नेम, गेस्ट का GUST ठीक है। मोबाइल नंबर में मोबाइल सही मैप हो रहा है। डिपार्ट डेट, डिपार्ट टाइम DPRT टाइम, NOP NOL NOD, रूम नंबर, व्हीकल VHICLE नेम, VHICLE TYP टाइप, वेयर टू गो WTG, PAY पेमेंट टाइप, टोटल अमाउंट, और फिर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3, बैलेंस 4, बैलेंस 5, काउंट स्टार, काउंट फ्लैग और रिमार्क। बन गया। अगली वाली आती है वैल्यूज। इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू पास होती है डॉलर के साथ जैसे होती है, यहाँ पे डॉलर के साथ होती है, वहाँ पे कैसे होगी वो दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आइटम है। ठीक है, तो 25 आइटम मैंने वहाँ पहले ब्रैकेट में लिखी, सेव करता हूँ। अब ये रिमेंबर, मैं वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं दे रहा, क्यों रीज़न, इसका रीज़न बताऊँगा मैं क्यों नहीं दे रहा। अब मुझे ये बताओ ज़रा, क्या मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सेंड करनी है, बट उस केस में मुझे उसकी वैल्यू किसी दूसरे कंट्रोल पे भी डिपेंड करती है ना? अदर्स वाली सारी फील्ड याद है ना? जब अदर्स कर रहा था तो मुझे इस वाले कंट्रोल की फील्ड भी चाहिए थी, और इस वाली किस केस पे होगा? अगर अदर्स कर रहा है तो इसकी वैल्यू असाइन हो जाए, है ना? मैंने इस पे कोडिंग किस पे की है, इस पे की है ना। मैं यहीं पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हीकल अदर नेम, स्ट्रिंग बना दिया। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या कर दी मैंने? नल, मतलब ब्लैंक कर दी। ये हो गया पहले तरीका। मैंने पहले वेरिएबल नाम ले लिया व्हीकल नेम, स्ट्रिंग को लगाया, सो भाई एक वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर पे इंट लगा दूंगा पीछे, तो पता चल जाएगा कि ये कोई क्या नहीं है, कंट्रोल, ये कोई एक यस। हो गया क्लियर? कोई ये अपने ऊपर है, आप अपने बच्चे का नाम क्यों रखते हो, या शर्मा ही को लगाते हो उसके पीछे, बात नहीं है। सीधी सी बात तो यही घुमा फिर आगे कि मैं वही लगाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि यस कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा है। अब इसका काम क्या होगा? अगर वो अदर्स है, ठीक है, तो विजिबल हो गया, हो गया, बस इतना काम करवाना था। अब मैं क्या करूँगा, जब ये बटन मेरा बना, एक तो इस केस में होगा, और दूसरे कौन से केस हैं बताओ? एक ये रहा NOD है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? स्ट्रिंग NOD स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल टू नल का मतलब होता है ब्लैंक करना। स्ट्रिंग को नल करते हैं, इंटीजर को 0 करते हैं, फ्लोट को 0.0 करते हैं, वैल्यू देना होता है, बुलियन को फॉल्स करते हैं। क्या काम करेगा? नल का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आप किसी को भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, सारी ब्लैंक वैल्यू दे रहे हो आप उसको।
हर चीज़ को आप लेके आते हो तो उसके पास पिछली कोई वैल्यू ना हो, इसलिए जब वो स्टार्ट हो प्रोग्राम आपका, इसमें ये मत सोचना कि आपकी वैल्यू स्टार्ट है तो ये वैल्यू स्टार्टिंग से पिछली वाली, तो पहले तो मैंने देखा 30 थी तो 0 नहीं। फंक्शन के बाद जब ऑपरेट होगा वो अपने आप किसी डाटाबेस से चेक करेगा तो उसकी वैल्यू को अपने आप वो क्या कर देगा, 30, 40, 50 जितना उतना कर देगा। अब अगला काम क्या है मेरा, इसके बेस के बाद इस पे है, इसका नाम क्या है, वेयर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग WTG स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ठीक है 3 बन गए स्ट्रिंग। बट ये स्ट्रिंग कहाँ काम आएंगे तो देखना, ध्यान से देखना। मैं अभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हूँ, इस बटन पर हूँ, मुझे इस स्ट्रिंग में तीनों को भी भेजना है ना, वो 3 वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है वो, व्हीकल नेम, वो कौन सा है, व्हीकल टाइप में भी है, NOD है, NOD और WTG स्ट्रिंग है ना। कंट्रोल को ना पास करके मैं स्ट्रिंग पास करूँ, कैसे, इफ, ध्यान देखना, सबसे पहले व्हीकल नेम डॉट कॉम्बो डॉट सिलेक्टेड आइटम जो है डॉट टू स्ट्रिंग, अगर ये किसके इक्वल है, अंडू, इसमें अदर्स ये लिखा हुआ है ना जहाँ तक मुझे याद है, तो क्या होगा इसके अंदर, व्हीकल स्ट्रिंग जो है मेरी, व्हीकल स्ट्रिंग ये रहा, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी जो नहीं टेक्स्ट बॉक्स की, अदर्स व्हीकल डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, क्लियर। फिर उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, अदर व्हीकल की, अदरवाइज एल्स में कौन सी वैल्यू आएगी, जो कुछ सिलेक्ट करेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, व्हीकल नेम डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब अब मैं इसको कौन सी वैल्यू दे दूंगा, सेलेक्ट करेंगे, यस, यही कॉन्सेप्ट मुझे उन सब एक के लिए है कि 3 के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट के केस में हो गया, NOD किसके केस में आएगा, NOD के लिए ना, कहीं ना कहीं समझ गए होंगे, दिक्कत तो वही है, कॉपी पेस्ट करो 3 बार, नाम कंट्रोल का नाम ही तो चेंज करना है, और एक चीज़ और चेंज करनी होगी, याद करो क्या होगा, ये अदर्स चेंज करना है, ठीक है। दोनों केस में क्या है, वेरिएबल्स चेंज करूँ पहले तो, वेरिएबल मेरा क्या नाम है इसका, दोनों के NOD केस में NOD स्ट्रिंग हो गया था ना, NOD, अगर ब्लैक हो गया जैसे अब हुआ है तो आपने सही है, यहाँ पे WTG होगा, हो गया इसी चीज को, मतलब क्या है, एक टाइम पे एक ही चीज जाएगी, डॉट अंडू करता हूँ मैं, जाएगी तो वैल्यू एक ही, बट अब कंट्रोल वैल्यू नहीं देगा, अब कौन देगा, वेरिएबल। बेनिफिट ये, अब किसका नाम चेंज करना है, इनका, उस केस में ध्यान देना होता है, पहले सबको डिलीट कर दो एक बार पूरा सा, थोड़ा स्पेस बनाओ, वापस आओ एक स्टेप पे, फिर अब क्या लिखोगे आप, NOD कॉम्बो बॉक्स डॉट, डॉट आने के बाद बाकी सब कुछ भूल जाओ, उसको वापस दोबारा से जॉइंट कर दो, हो गया क्लियर, हो गया मेरा सिलेक्शन का। यहाँ पे इस पे अगेन क्या करोगे, डॉट तक हटाना है, स्पेस क्रिएट करना है, बैक आना है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, WTG कॉम्बो डॉट, ठीक है, मेरे पास आ गया। और किसी चीज़ को लेके हमें वो तो नहीं करना ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं ना, सब कुछ अवेलेबल है। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने वैल्यूज़ को पास करते हैं। अब पास करने के लिए अब मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैं हूँ, जहाँ कंट्रोल पास होगा वहाँ कंट्रोल पास करूँगा मैं, वैल्यूज आ गया। वैल्यू पास कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, कहाँ गया मैं, एंड पे ये आएगा सिंगल कोट, डबल कोट,
प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा। ये पहली वैल्यू की कितनी है टोटल? 17। नहीं 25 सच है। ठीक है 25 बार करना पड़ेगा सर ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 के बाद में जो लास्ट वाली ये चीज़ है ये नहीं आएगा, इसी जगह क्या आएगा? दिस वन दिस दैट कौन करेक्शन पास होता है, वो स्टेप रहता है। ये स्टेप हमारा लास्ट का फिर ब्रैकेट बंद होती, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बनता, वो भी स्ट्रिंग। ये जो ब्रैकेट बंद हो रही है जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग है, बिल्कुल इंसर्ट से पहले वाली। बाकी का तरीका ये था। अब देखो ध्यान से, हर किसी में एक वैल्यू जाएगी। सिंगल कोट से पहले आएगा रेफ नंबर डॉट टेक्स्ट, आगे पहली वैल्यू, यहाँ से एरर हट जाएगा, यहाँ से पूरा एरर ठीक हो गया ना। फिर अगली वैल्यू क्या है? यहाँ से डेट, रिसिप्ट डेट, उसमें वैल्यू सीधा कंट्रोल देगा। अगला क्या है? देखो कितना बेनिफिट हो रहा है टेक्स्ट है, तो मैं गेस्ट डॉट टेक्स्ट। एक बार मेहनत करने के बाद आगे मोबाइल नंबर, ठीक है। डिपार्ट डेट, डिपार्ट डेट में देखना ध्यान से, डिपार्ट डेट में एक गलती हो गई है। अब मुझे डिपार्ट डेट के लिए एक काम करना पड़ेगा। एक जैसे सपोज करो ये है और दोनों कंबाइन होके मुझे देंगे ना रिकॉर्ड, जिसमें डी और एम, जैसे 7 AM 7 PM 7 AM 7 PM ये चलेगा। अब मुझे भी क्या चाहिए? अब अगेन थोड़ा सा आते हैं ऊपर, ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, क्या स्ट्रिंग, पहले तो ले लिया मैंने डेट, सॉरी क्या था ये? डिपार्ट डेट टाइप ना, डिपार्ट स्ट्रिंग ले लो चलेगा। इसको स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा मैं? नल कर दूंगा। क्लियर? मैं क्या करूँगा, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह रहती है। इससे क्या करूँगा मैं? अब जो डिपार्ट स्ट्रिंग है मेरा, डिपार्ट डेट DPTP डिपार्ट स्ट्रिंग डेट टाइम डॉट कॉम्बो, डिपार्ट डेट टाइम डॉट डिपार्ट टाइम सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है? अगर मोर देन 0 है, इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं है, मतलब स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या होता है? जब देखा है वहाँ पे काइंडली सिलेक्ट 1, वो उसका -1 इंडेक्स होता है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा इंडेक्स होगा। तो क्या कर देगा? और एक और चीज़ और चेक करनी है, PM वाली ना, AM PM वाला। नॉट इक्वल टू -1 नहीं है तो क्या करेगा? जो डिपार्ट डेट है उन दोनों कंबाइन कंकैटिनेट कर देगा। जैसे याद है ना दो जो मैंने ब्रैकेट में किया था ना, डिपार्ट डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों की वैल्यू इकट्ठी हो जाएगी। क्या? ध्यान से देखना आप। सबसे पहले क्या आएगी? डिपार्ट टाइम डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग प्लस, इसके बाद कौन सी आ जाएगी? AM PM डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर? इससे क्या होगा? दोनों कंबाइन करके शो कर देगा। यहाँ सिलेक्टेड आइटम में इंडेक्स आएगा तभी वो एरर ले रहा है, तो एरर नहीं आता, बहुत कम चांस होता है एरर नहीं। हो गया? एल्स क्या कर देगा? साथ ही साथ एरर भी दे देगी, काइंडली सेलेक्ट डेट एंड डिपार्ट डेट एंड डिपार्ट। ठीक है, मैंने एक अच्छा सा एरर मैसेज बनाया था, कहाँ बनाया था वो, उसे कॉपी पेस्ट कर लो। इसमें ये बेनिफिट है, आप एक बार आप कोई चीज़ अच्छे से कर लो ना। इंटीजर वाला था पेमेंट नहीं, ये बनाया हुआ है इसमें, एरर मैसेज प्रॉपर बनाया हुआ है ना, पेमेंट वाले में बनाया। एल्स आ जाएगा ये।
काइंडली select depart date टाइम आएगा depart time, तो depart time है ना, Yes. depart time and AM PM मैं चला नहीं सकता इसको क्योंकि गलत हो जाएगा, कोड में एरर है ना, मतलब कोड एरर फ्री नहीं होगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगला क्या है बताओ, ध्यान यहाँ था मैं, मोबाइल के बाद क्या है, डिपार्ट डेट डिपार्ट डेट के लिए मैंने क्या ले लिया, टाइम है उसके बाद से डिपार्ट डेट के लिए, सॉरी गलती हो गई, डिपार्ट डेट हाँ। डिपार्ट डेट ही है डिपार्ट डेट के डिपार्ट डेट DTP डॉट टेक्स्ट, क्लियर। डिपार्ट डेट का तो ये आ जाएगा आपका, और डिपार्ट टाइम में आएगा स्ट्रिंग वाला डिपार्ट स्ट्रिंग आ जाएगी। अगली क्या है, NOP NOP, NOL देखा NOP में मेरे पास, अब ध्यान देखना, कॉम्बो अब याद करो NOP क्या है, अदर्स वाला था ना केस, NOP में नहीं, NOP में यही है, ठीक है, डॉट सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि वहाँ तो नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, इसमें सीधा कंट्रोल आएगा। अगला क्या है, NOL NOL, NOD है, नंबर ऑफ डेज ना, इसके लिए क्या है, अदर्स आ रहा है ना, तो इसके लिए मैंने NOD के लिए कुछ बनाया हुआ है, NOD स्ट्रिंग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पास होगा, NOD स्ट्रिंग, अब रूम नंबर डॉट टेक्स्ट, व्हीकल नेम में अदर्स है ना, व्हीकल स्ट्रिंग व्हीकल नेम स्ट्रिंग है, फिर क्या है, टाइप व्हीकल टाइप डॉट सिलेक्टेड आइटम, समझ गए कहीं ना कहीं सिलेक्टेड आइटम का मतलब क्या है कि कोई जब वो ड्रॉप में तो स्ट्रिंग इसलिए दिया कि इसके अंदर व्हीकल पहले थी। नहीं आपको याद नहीं, अभी मैंने पीछे ऊपर अदर्स और उसके लिए 3 अलग अलग स्ट्रिंग बनाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या है, अदर्स के केस में अलग वैल्यू देगा, ठीक है। वो उसके केस में, तभी मैंने अदर्स जो भी स्ट्रिंग है उसमें मैंने रिप्लेस करवाया, अदर्स है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेगा, अगर नहीं है तो वो सीधा खुद कंट्रोल से वैल्यू लेगा। WTG ये है ना, WTG स्ट्रिंग, आगे पेमेंट टाइप पेमेंट टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, सर जो अदर्स में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सर वो नहीं आएगा। एडवांस पेमेंट है ना, पेमेंट टाइप किस तरह का कंट्रोल है, पेमेंट टाइप कौन सा है पेमेंट टाइप नोट टू सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, टोटल अमाउंट में भेजेंगे कोई टोटल पेमेंट डॉट टेक्स्ट, फिर टोटल अमाउंट थी फिर वो कोई बात नहीं, वहाँ टोटल पेमेंट लिखा पेड है उसके बाद सर पेड, कहीं ना कहीं होता है कि नाम नूम थोड़ा सा हुबे से मिलता जुलता तो रखता हूँ मैं, यस थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट बैलेंस 1 बैलेंस 1 या पेमेंट 1 होगा, पेमेंट टेक्स्ट 1 डॉट, इसे कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि 5 है ना, हाँ जी सर 5 कॉपी पेस्ट 2 आएगा तो क्या 3 4 जावा किधर है
करे क्यों करे तो वो देखोगे ध्यान से। कौन सा गलत हो गया जी? पेमेंट का पीस मोड है शायद, बाकी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा यही है। लिखते हुए मैंने कोई गलती की थी, तो जैसे है तो वैसा का वैसा लेना पड़ेगा आपको। तब जी थोड़ी पेमेंट अब रह गए तीन ही रह गए। काउंट स्टार, काउंट स्टार है ना पहले। यस सर। काउंट स्टार में आपको कैसे लेना है, ये कंट्रोल की वैल्यू जाएगी। यस काउंट स्टार्स है ना, एक मेरा वेरिएबल है वो जाएगा। काउंट फ्लैग देखा मुझे कितनी कंफ्यूजन हो रही है कि Flags मैं क्या है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो समझ आता था कि ये स्ट्रिंग। हाँ रिमार्क डॉट टेक्स्ट आ गया वैल्यू गई। अगली वैल्यू क्या जाती है, ये देखना यहाँ पे बटन ऑन करना है, यहाँ पे कुछ पावर लाइट का होगा देखना। हाँ एक बटन दबा, लाइट है मेरे ख्याल। इंट इंट आ गया यहाँ पे। ध्यान रखना आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ता है जो बताएगा कि CMD की एग्जीक्यूशन के बाद मुझे क्या मिलेगा। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू मैंने किस टाइप की ली। मैं चेक करता हूँ अगर इफ़ a इज़ मोर देन 0 है, अगर से कुछ मिला तो मैसेज में सक्सेसफुल का मैसेज दूंगा। इस बार मैं एरर का मैसेज दे रहे थे ना हर बार, तो इसमें क्या दूंगा मैं डिस्पोज मतलब है जो कुछ भी इसने CMD ने अब तक किया वो सारा शो से नहीं डिस्पोज मतलब खाली कर छोड़ दे अपना। इसमें क्या होता है कभी भी क्लासेस है रिसोर्स लेके रख जाती है अपने पास। रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली एडिड मैसेज बटन डॉट ओके। यहाँ पे एरर मैसेज का जो आइकन आएगा वो चेंज हो जाएगा। मैसेज डॉट आइकन डॉट ठीक है। देन ट्राई जय माता दी। पहली बार में कोई चीज़ चलती भी नहीं, वैसे देखिए जरा इसमें वैलिडेशन लगनी चाहिए 10 से ज़्यादा नहीं होगी। मैं वो करूँगा दूसरा लेके चलता है। बिल्कुल टाइप क्या लिखूँ जो याद आया तो यही याद रहता है, यही याद रहता है मेरे को तो। ठीक है ठीक है। ओवरनाइट हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे आना चाहिए था। लमसम है 5000 बंदे 26 जा रहे हैं। बैलेंस वन कितना हो गया, कितना हो गया, कितना बैलेंस पे हो गया? एक में 1000 कर दो बस। 1000 बाकी में 500 1000 ही कर दो। बाकी तीन ही तो देने हैं। हाँ ना बाकी 0 कर। अभी मैं 0 नहीं करूँगा, मैं इसको खुद ही पहले से 0 कर लूँगा ना। ये आ गया ठीक है। एक फील्ड और बनानी पड़ेगी कि चलो वो तो है ही ऑलरेडी बैलेंस है, पेमेंट कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया। रिमार्क नो रिमार्क काउंट अभी क्या है, इसे ऐसा कुछ करूँगा कि जो पहली वाली वाई फील्ड उठाए उसमें एक काउंट और करके दे दे है ना। इस पर ऐसा कुछ करूँगा जिसमें इंक्रीमेंट लगा दे। ये पहले क्या था 0 है, अगर यस वो रिटर्निंग है तो इस पर क्लिक करेगा तो ये 1 हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करते हैं। ओहो एक मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी दोबारा से टाइपिंग की। ये मेरा बटन है और ये मेरा मेथड है। मेथड को मैंने कॉल ही नहीं किया तो चलेगा क्या। कहाँ है मेरा मेथड? तो कह रहा है बैंड से चल जाएगा। चलो तो एक बार मैंने तो कुछ नहीं था, चल नहीं सर देखना अपने आप कह रहे हैं। आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग कैसे होती है। 1 फाइन
आएगी। हाँ, 5 नंबर ऑफ डेज 10 वैल्यू तो देनी है। 5000 ही कर लेते हैं, 3000 दे दी, बैलेंस आ गया 1000 0 नो रिमार्क, बाय डिफॉल्ट नो रिमार्क आ जाएगा ना फिर लिखा हुआ, ठीक है ना। काउंट पे लगी 1। ध्यान से देखना आप क्या करें, टेस्ट करेगा आपके कोड को। ये अब इसे कोडिंग की टेस्टिंग बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा के अब बताएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक घूमने गए थे। अब पहले क्या चेक कर रहा है, सिलेक्टेड इंडेक्स सही है ना। तो आपकी दो वैल्यू को ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या बन गई अब 9 AM। क्लियर है? तो ध्यान में देखना, उसने 2 कंट्रोल से वैल्यू ली थी, दोनों के पास वैल्यू थी, उन दोनों को इकट्ठा करके क्या कर दिया, अब एल्स पार्ट पे जाएगा ही नहीं, स्किप कर दिया। अब ध्यान में देखना, व्हीकल की टाइप चेक कर रहा है, पहले वाले में कोई भी नहीं ली मैंने, इसका मतलब कौन सी वाली को उठाएगा अब ये, इसका मतलब दोनों में से एक की वैल्यू साइन होगी इसको, ठीक है। एनओडी में क्या आ गया, अदर सेलेक्ट किया हुआ था, अब क्या करेगा वो, इसके एग्जीक्यूटिव, अब देखो जिस पे है एग्जीक्यूट हुआ उसे क्या दे दिया, अदर्स व्हीकल नल है सर। ये आपने एक को स्पोर्ट वो सिलेक्ट कीजिए आपने, अदर्स से नहीं दिया अब की बार वैल्यू, इक्वल दीजिए आपने वैल्यू। नहीं ये ना पढ़ी, देखो ध्यान से, ये आपका दिखा दे को ये मैं देख रहा हूँ ये कौन सी वाली ले रहा है, ये मैंने ये लिया, ये वाली व्हीकल चेक कर रहा है सर अभी वो। हाँ तो इको दी हुई है आपने, अदर्स वाली थोड़ी ली हुई है आपने। तो अदर्स को कैसे चेक कर रहा है ये, वो देख रहा हूँ। 0 नल वैल्यू कर रखी है ना सर अदर्स की तो। नहीं व्हीकल नेम कॉम्बो, हाँ नहीं एनओडी ले रहा है ये, एनओडी उसे तो चेक कर लिया इसने, एनओडी पे है, ध्यान देखो ये एनओडी पे है, कॉम्बो पे, इसका मतलब कौन से वाले पे है ये, इस वाले पे है, ये नीचे वाले पे एनओडी का है, ये रहा अदर्स है ना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी ना, इसकी वैल्यू ये नल ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका नाम मैंने सही से नहीं दिया, या मैंने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। ध्यान दो क्या गलती कर रखी है, बताओ कि क्या गलती होगी। ये मेरा एनओडी है, ये अदर व्हीकल, अदर्स व्हीकल, ओहो ये व्हीकल की जगह यहाँ पे चेंज आएगा, एनओडी आना था ना। ध्यान से देखना एक बार, ये प्रॉपर्टी कैसे चेक करूँ मैं, समझ आएगा क्या गलती है। यहाँ पे किसके बारे में बता करना पड़ेगा मुझे, एनओडी कॉम्बो, कहीं ना कहीं एनओडी का मैंने एनओडी टेक्स्ट बनाया होगा, अभी किसका उठा रहा है, उसका उठा रहा है जो ऑलरेडी ब्लैंक है, इसलिए वैल्यू क्या ली इसने, नल। आए तो सही है वैल्यू, नल जाएगी इसकी वैल्यू, लेकिन ये मुझे चेक करना है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो व्हीकल नेम कॉम्बो आ रहा है ना, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, वेयर टू गो में ये चेंज करना है ना, वेयर टू गो वाला चेंज करना है, होगी वैल्यू मिल गई सारी, एग्जीक्यूट करेगा, चेक किया मोर देन है, पहली बार में कोड चल गया, क्या बात है, हो गया। क्या क्या चेंज करना है जल्दी जल्दी करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, WTG डॉट, समझ आया ना क्या गलती हुई है, जबकि उसको वेयर टू गो में क्या आना चाहिए था, इको आ रहा था ना यहाँ पे, बट इसे क्या आना चाहिए था, इसकी वैल्यू, इसका मतलब कंट्रोल ही जब मैं गलत दूंगा तो ऑब्वियस वैल्यू भी गलत जाएंगी, और अदर्स व्हीकल नहीं होगा यहाँ पे भी क्या आएगा, वेयर टू गो अदर्स WT टेक्स्ट, ये आ गया डन। यहाँ पे भी आ गया, अगर आएगा अदर्स एनओडी, इसका मतलब है एनओडी का कुछ और होगा, ये लिखा हुआ और टेक्स्ट, और ये क्या हो गया, डन, ठीक है। फाइनली ये कोड जनरेट हुआ। अब मैंने चेंजेस भी कर दिए, मैं इसको हटाता हूँ, इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, जो आप देख रहे हो ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कोडिंग को और आपकी टेस्टिंग को इम्प्रूव करता है। कहाँ बनाया था मैंने कोडिंग को, मैंने बनाया था बटन पे, जहाँ तो मुझे याद है, बटन का है मेरा ऐड बटन, ये इस पर बनाया, हटा दिया मैंने पहले, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना आप, अब जो मेरा इंक्रीमेंट है वो क्या हो गया, 2 हो गया, 2, ठीक है। किसको भेजना है आपको, वहाँ पे टाइम नहीं आया सर, डेट कोई मैंने चेंज किया था ना, शॉर्ट स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, तब मैं टाइम भी ऐड कर देता हूँ लोग, उसमें कैसे ऐड करोगे आप,
अब तो तरीका थोड़ा सा समझ गए होंगे, अब कहीं ना कहीं हमें पता है कि कहाँ चेंज करना है। ये रहा मेरा फॉर्म लोड पे ही हमारा सारी चीज़ें रन टाइम पर आती हैं। फॉर्म लोड हुआ और तभी के तभी शो। ये रहा, इसको क्या कर दूंगा मैं, डॉट टू स्ट्रिंग में। तो टाइम चाहिए तो टाइम की अलग से स्ट्रिंग है, डेट की अलग है, और क्या हो जाएगा, डेट और टाइम इकट्ठा आएगा। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया। देखो क्या क्या गलती होगी भी, देखो अभी मैं क्लिक करता हूँ, काइंडली सिलेक्ट डिपार्ट डेट और डिपार्ट टाइम। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी देखो सब पे लगना। हाँ, अभी तो और वैलिडेशन, फाइनल वैलिडेशन क्या लगनी है कि क्लिक करूँ तो मुझे मैसेज दिखाए। लास्ट है क्या? हाँ, इफ कौन कौन सी कंट्रोल्स है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, गेस्ट नेम डॉट टेक्स्ट है ना। जी सर। अगर नॉट इक्वल टू नल नहीं है तो एंड दूसरी कौन सा आएगा, ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, इतना काम बस इतना, जिसमें ज़्यादा कॉपी पेस्ट वाले चांसेस कम रहते हैं। अगर ये नल नहीं है, और कौन सा, मोबाइल नंबर, काम करता हूँ, ऐसे रन करो, इसकी फ़ोटो खींचो और बताते रहो कौन सा है। ठीक है ना, उन सबको वैलिडेट कर लूँगा ना। ये ऐसे करते हैं, इसको अभी मैं रहने देता हूँ। इसके लिए एक और ऑप्शन है, जरूरी नहीं है यहाँ पे ही, इसके लिए एरर कोड सेट होता है, बट उसमें वही है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा सेट और रीसेट। उसमें एरर कोड मिलता है, वो साथ साथ वो दिखा देगा कि आपके यहाँ पे गलती हो रही है, वही कर लूँगा मैं। ठीक है ना, चलते हैं सर। बहुत हो गया। सर एक कोडिंग खोलना सर, जाते जाते बताओगे सर। हाँ हाँ, देखो कौन सी की देखनी है सर जैसे सर वो करना सर, खोलना हमने लिखे सर, हाँ सर ये चीज़ एक चीज़ सर ये बताना सर, ये चीज़ क्यों लिखी सर आपने, ये चीज़ हाँ, क्यों बनाई दिखा सर? दो, देखो ये दिख रहा है आपको अभी डाटाबेस मेरा। हाँ जी सर। सर पहले क्या था, ब्लैक था, ठीक है मैं सर, इसमें क्या गया, सिलेक्ट किया, देखो ध्यान से, आगे रिकॉर्ड ठीक ये है रिकॉर्ड होता रहेगा, उसमें जो भी रिकॉर्ड हम डालेंगे आपको वो सही आया? रिकॉर्ड होता अच्छा सर। जहाँ जहाँ मैंने गलती की थी वो गलती भी दिख रहा। अच्छा, WTG में यहाँ पे कुछ हो रहा चाहिए था, है ना, क्योंकि मैंने कंट्रोल गलत भेजा तो वैल्यू भी गलत आएगी। सर खोलना पड़ेंगे। हाँ, और ऐड करने की कोडिंग है ये सारे जो आपने ऐड करने की कोडिंग है सर, अलग से सिर्फ ऐड करने की ये एक लाइन है बस, जो आपने ऊपर करी है सर सारी। इसका रीजन क्या था समझो, मेरा कंट्रोल यही चीज़ समझने की है कि ये लॉजिक है। अब सपोज करो मैं चाहता तो मैं ऐसा क्या करूं, अदर्स पे क्लिक होने के बाद, ये दिख रहा है, अदर्स पे होने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस पे सपोज करो जो मेरा अदर्स के बाद मुझे ये वैल्यू चाहिए और बाकियों के टाइम पर खुद की वैल्यू चाहिए, चलना पड़ेगा। है ना। ठीक है अदर्स के बाद AC और नॉन AC में ये चाहिए। किसका फोन कर रहे हैं आप? घर से आ गए। नहीं लाडवा अभी नहीं आता घर से। इसको वैसे क्या काम पड़ गया? CBC ये हाँ। वाला, यही वाला सर, कौन सा? जिसके पास पैसे लेके आए थे। नहीं वो नहीं है।